तो चलिए गाइज, आज है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो आज सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ है, तो चलिए हम आपको जल्दी से जो इसका करंट आंसर है उसको हम आपको इसमें बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। जो हमारा सेट है वो सेट है ए। तो आपको हो सकता है कि कोई भी सेट हो, मगर क्वेश्चन जो रहेगा वो सेम रहेगा, क्वेश्चन का जो नंबरिंग रहेगा वो चेंज रहेगा। तो चलिए मैं आपको बिना समय और ज़्यादा बर्बाद नहीं किया, हम आपको क्वेश्चन का फटाक आंसर बताते हैं। आपका जो क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है कि आपका जो इस क्वेश्चन का हमारा जो इसमें जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर है, तो हो सकता है कि आपका 10 से 11 नंबर हो। तो आप इसमें आपको जो आप क्वेश्चन नंबर पर नहीं ध्यान देना, आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, उसका सही करेक्ट आंसर हम क्या बताएं। तो चलिए, जो फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा, जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है यंग इटली की स्थापना कब हुई थी। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेजनी, यानी कि इसका जो राइट आंसर बी होगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाले चलता हूँ। आपको यहाँ पे वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो 2 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि मेटरनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ले चलता हम। ज़्यादा यहाँ पे आपको ज़्यादा हम इतनी नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पर कब पारित की हुआ। तो इसका जो 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 1881 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। ब्रिटेन वर्ल्ड सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो जो 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि 1944 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। तो आपको किस पद का रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो जो 5 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे आप बोले, अक्रोवाट मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा कंबोडिया में। इसका जो मंदिर स्थित है वो कंबोडिया में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये तो सब स्टूडेंट का मालूम होता है। जो स्टूडेंट हल्का से भी पढ़ा हुआ या उसके गार्जियनशिप ने बताया होगा कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उसके समय क्या क्या हुआ उसके बाद। तो चलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा। तो इसका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो होगा 13 अप्रैल 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने, जो यहाँ पे जो हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक का बात करें, तो इसमें जो हिंद स्वराज पुस्तक का जो लेखक है वो है महात्मा गांधी। इसका जो राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। जो असहयोग आंदोलन है वो शुरू हुआ था 1920 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ले चलता हूँ। किस देश ने न्यू डील नीति लागू की। तो किस देश ने न्यू डील नीति लागू की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिटेन, यानी कि ए। 10 नंबर का जो राइट आंसर ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि 26 जनवरी 1930 में। यानी कि 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा कृषि क्षेत्र, यानी कि जो कृषि क्षेत्र होता है वो प्राथमिक क्षेत्र है। इसके 12 नंबर का जो राइट आंसर सी होगा। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। तो जो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1991 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन संसाधन में निजी व्यक्तियों को संस्थाओं को अधिकार मिला। तो जो 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा भी समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है। विनिमय का जो सर्वोच्च माध्यम होता है वो होता है मुद्रा। विनिमय का जो सर्वोच्च माध्यम होता है मुद्रा, यानी कि जो 15 का जो राइट आंसर होगा सी होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था वो था 1975 में। और जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू। भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण कानून जो लागू हुआ था उसका समय 1986 में उपभोक्ता कानून लागू हुआ था। तो आप क्या जो कितना स्कोर बन रहा है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि और सब्सक्राइब करने से फायदा ये होता है कि आपको जो हम नेक्स्ट वीडियो आप अपलोड करेंगे फ्रैक्शन आपको मैसेज चलेगा। तो जैसे कि कल है इंग्लिश, तो आपको ऐसे ही वीडियो अपलोड करेंगे और उसका भी राइट आंसर आपको मालूम चलेगा।
तो 18 का जो राइट आंसर हो, जैसे कि बोला बिहार में विभिन्न यापन का मुख्य साधन, बिहार में विभिन्न मुख्य साधन हुआ है कृषि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो इसका जो क्षेत्र का अंग होता है पशुपालन एवं मत्स्य किस क्षेत्र का अंग होता है? ये जो क्षेत्र होता है वो है प्राथमिक क्षेत्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य अर्थ उद्देश्य क्या है? तो जो भारत का जो स्वतंत्रता के प्राप्त उसका जो मुख्य उद्देश्य था इसमें थे तीव्र आर्थिक विकास, रोजगार सृजन एवं निर्यात उन्मूलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी, ये सभी उद्देश्य था। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने वो गलत कर दिए हैं क्योंकि इसको मार दिए हैं होगा कोलकाता, नहीं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंबई, यानी कि इसका जो राइट आंसर वो होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोने के जेवरों को यानी कि जो सोने का जेवर होता है इसको क्वेश्चन को उसका जो चेक करने का जो मार्किंग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम आप हॉल मार्क कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। तो जो 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1995, यानी कि डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं। निम्न में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज है? तो जो 24 नंबर का जो राइट आंसर है वो होगा सी, यानी कि अभ्रक। चलिए मैं 25 नंबर, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो जो इसका जो राइट आंसर यानी कि 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा उसका जो राइट आंसर वो होगा बॉक्साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में किस राज्य के खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत के किस राज्य में तेल का भंडार है? तो वो है असम में। जो खनिज तेल सबसे ज़्यादा वो होता है असम में। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो जो कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है वो है कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। इतौर पतन स्थित है वो है सी, तमिलनाडु में। इतौर पतन स्थित है वो है सी, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट, किस नगर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर यानी कि 29 नंबर का जो राइट आंसर होगा ए। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो इसका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि केरल में। इसके डिटेल में हम बात करेंगे बाद में। निम्न में से राज्यों को किस्मों वन को सबसे अधिक विस्तार है? तो जो 31 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। इसमें वनों का अधिक विस्तार होता है मध्य प्रदेश में। टेलीविजन का उपयोग होता है, टेलॉक्सो का उपयोग होता है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैंसर में, यानी कि जो कैंसर बीमारी होता है उसमें टेलॉक्सोल का उपयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे। हीराकुंड बांध बना है? हीराकुंड बांध कहाँ पे बना है? वो बना है महानदी पर। 33 का राइट आंसर ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जो बिहार में रेल वर्क स्थित है वो है जमालपुर में। जो 34 का राइट आंसर होगा वो होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हमें। काटीपतीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो जो काटीपतीय विद्युत परियोजना है वो स्थित है यानी कि मुजफ्फरपुर में, हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो जो इसका जो जैसे कि आग लगना, बम विस्फोट सब और रासायनिक दुर्घटना, ये सब प्राकृतिक आपदा नहीं। तो हमारा जो प्राकृतिक आपदा होगा वो होगा सी, यानी कि भूकंप। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? जो संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है वो है टेलीफोन। 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। 38 का दिखाते हैं। कोसी में बाढ़ आने का कारण क्या है? तो जो कोसी में जो बाढ़ आने का कारण होता है वो होता है इनमें से, यानी कि अधिक वर्षा भी के कारण भी हो सकता है, हिमालय की बर्फ की पिघलने के कारण भी हो सके, और नदी में गाद जमना के कारण भी, यानी कि इसका जो राइट आंसर वो होगा यानी कि इनमें से सभी। चलिए 39 नंबर। महासागर की तली में होने वाली कंपन की परिणाम है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुनामी, यानी कि महासागर में जो तल्ली होने की कंपन की परिणाम होता है वो है सुनामी। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब आ गए हमें नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पे।
तो ये की पूछा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि कोसी नदी, कोसी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। किस समिति के अनुसार पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुआ था, तो वो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी यानी कि बलवंत राम मेहता समिति। जो हमारे पंचायती राज होता है उसका गठन होता है बलवंत राम मेहता समिति का उसका। चल झारखंड यानी कि हमारा जो बिहार से जो झारखंड कब अलग हुआ था, ये क्वेश्चन में आया हुआ है। तो इसका जो अलग हुआ था वो हुआ था तो इसका जो झारखंड जैसे पूछा है बिहार से झारखंड कब अलग हो, तो अगर आप बिहार से हैं तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर जरूर मालूम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। हम इसको आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि आप बिहार से हैं तो जरूर इसका क्वेश्चन मालूम होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर नहीं आपको मालूम हुआ तो हम आपको कमेंट में दे देंगे। चलिए लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो जो लोकतंत्र का प्राण होता है वो होता है सी यानी कि संविधान। जो इसका राइट आंसर सी होगा संविधान। नेक्स्ट बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है, जो इसका जो बोलिविया में इसका जो 44 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि पानी की कीमत की में वृद्धि, यानी कि जो हमारा पूछ रहा है कि जो हमारा जो संघर्ष में पानी की वृद्धि के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले चलते हैं। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो जो दल बदल कानून होता है निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, तो वो होता है ए यानी कि सांसदों एवं विधायकों पर। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सांसदों एवं विधायकों। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी अब्राहम लिंकन। जो तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पंचायती राज अर्थव्यवस्था का न्यूनतम स्तर क्या है, पंचायती राज अर्थव्यवस्था का न्यूनतम अर्थ क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्राम पंचायत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नगर पालिका किस अनुच्छेद में संबंधित, जो नगर पालिका होता है वो होता है 12वीं अनुसूची में। जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं ले चलते हैं। लेनिन का मृत्यु कब हुआ, जो लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी यानी कि 1924 में। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्रीय सम्मिलित नहीं है, तो जो इसका जो राइट आंसर 50 का राइट आंसर होगा वो है जर्मनी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था, जो संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था 1975 में हुआ था। चलिए आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, जो तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा टॉमस न्यूटन ने। तो चलिए बाला गंगाधर तिलक ने मराठ पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किए थे, तो उसका जो राइट आंसर 54 नंबर को होगा मराठी में। चलिए नेक्स्ट में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर खनिज है, तो वो है निम्नलिखित में जो सबसे अधिक कठोर खनिज है वो है हीरा। निम्नलिखित जो सबसे अधिक कठोर खनिज होता है वो है हीरा। चलिए रबर की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है, तो जो रबर की खेती होती है वो भारत में केरल में की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए। चलिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो इसका जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो है मयूर। निम्न से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्र के तृतीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आंसर का जो राइट आंसर होगा ए यानी कि कोयला। चलिए दक्षिण भारत में नदी घाटी परियोजना होते हैं, तो जो इसका जो 7 नंबर का जो राइट आंसर है वो होगा तुंगभद्रा परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो जो बिहार में जो ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि बरौनी में। चलिए नेक्स्ट जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणीय है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं आपको। अंगूरा ऊन का स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो 63 का राइट आंसर होगा वो सी होगा, सी यानी कि खरगोश। चलिए नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो नागार्जुन जो परियोजना है वो है यानी कि रिहद नदी पर। इसका जो राइट आंसर डी होगा। तो भोपाल गैस आपदा थी वो होगा मानव जनित आपदा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि डी, यानी कि जोन 5। जो भूकंप का जो खतरनाक सबसे जोन होता है वो होता है 5। तो नेक्स्ट में, तटबंध के किनारे में किस प्रकार के वनस्पति संघन के रूप में लेना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि मैगोआ। चलिए नेक्स्ट, सर्वाधिक खतरनाक सुराग है, जो सर्वाधिक खतरनाक सुराग है वो है बी, यानी कि कृषि सुराग। सॉरी यार, सर्वाधिक जो खतरनाक सुखाड़ है वो है कृषि सुखाड़, यानी कि जो सॉरी यार, जल्दी वीडियो बनाने में थोड़ा हमको पढ़ने में कंफ्यूजन है, तो इसके लिए थोड़ा। तो चलिए, इसका जो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है वो है कृषि सुखाड़। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पर आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है? तो इसका जो 69 नंबर का जो राइट आंसर होगा प्राकृतिक संसाधन, जो राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन कब हुआ था? जो केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन हुआ था वो हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर। गठन होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन राष्ट्रीय स्तर पर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रमिक अर्थव्यवस्था का विशेषता है? तो जो 71 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र एंड आर्थिक नियोजन। तो इसका जो राइट आंसर इनमें से सभी होगा। भारत सरकार ने किस प्रकार के शिक्षक और मौलिक अधिकारों को घोषित कर दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा, जो राइट आंसर ए होगा। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? जो 73 नंबर का जो राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस बहुत कम क्वेश्चन आ गया। अर्थव्यवस्था पुस्तक किसने लिखी? तो जो 74 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि कौटिल्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो जो इसका राइट आंसर होगा 75 का वो होगा यानी कि बी, यानी कि भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत का मुख्य सामाजिक समस्या क्या है? तो जो भारत का मुख्य सामाजिक समस्या है वो है डी, यानी कि जातिवाद भी समस्या है एगो, और भाषावाद भी समस्या है, संप्रदाय या वाद भी, यानी कि इसमें से सभी भारत में यह एक प्रकार के बहुत बड़ा यानी कि बीमारी समझ लो। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि 1990 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो आप लोग तो ये बहुत ही आसानी से जानते होंगे, जो बिहार का जो राष्ट्रीय पर्व है वो है छठ, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलिए, तो ज़्यादा 2 क्वेश्चन और आ गया। तो बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध है? तो जो बिहार का जो सबसे, आप लोग तो मालूम होगा कि हमारे जो बिहार में सबसे ज़्यादा जहाँ केला होता है वो है हाजीपुर जिले में, यानी कि। चलो नेक्स्ट, जो हमारा जो लास्ट एंड क्वेश्चन है, तो उसका निम्न में से कौन सा नदी बिहार में से होकर नहीं बहती है? यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती? तो गंगा नदी तो बहती है, और कोसी नदी बहती है, और गंडक भी बहती है। तो इसमें जो हमारा जो बिहार से नहीं बहती वो है गोमती नदी। चलिए दोस्त, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपके पास हम जैसे वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको मालूम चलता रहे कि मेरे अपने दोस्तों का स्कोर कितना बने, वो मेरे से आगे करे या पीछे। तो चलिए, मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए।